जय हिंद, नमस्कार। मेड सरल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वैद्युत विभव तथा धारिता। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव और समविभव पृष्ठ का समविभव पृष्ठ, इसकी परिभाषा और गुण दोनों पढ़ लिए हैं। समविभव पृष्ठ की परिभाषा तो खैर कॉमन है लिखने के लिए, लेकिन जो उसका गुण है वो इंपॉर्टेंट है बताया था और पूरा क्लियर कर दिया कि क्वेश्चन कैसे आएगा, जिस हिसाब से हमें जिस नंबर जितने मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा उतने मार्क्स का आंसर कैसे लिखना है। उसके बाद है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये हो गया हमारा उसका डायग्राम। क्या लिखेंगे? ए बी एक निकाय है। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव मत कर देना। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है 2l। इस बार हमने क्या माना है? r। तो इसलिए ए बी एक निकाय है, ना कि वैद्युत द्विध्रुव। माना ए बी एक निकाय है, समझ में आया? माना ए बी क्या है? एक निकाय है जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेशों से निर्मित है। इससे इसके बीच की दूरी क्या है? r है। इसके बीच की दूरी क्या है? r। बस सिंपल इतना थ्योरी लिखना है, समझ में आया? माना, लिख लो थ्योरी, बोल रहा हूं। माना ए बी एक निकाय है जो प्लस Q1 और प्लस Q2 आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी r है। हो गया? चलिए, अब उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो, जो प्लस Q1 आवेश है, प्लस Q1 आवेश, ये पहले से A पॉइंट पर है। पहले से किस पर है? A पॉइंट पर। लेकिन जो प्लस Q2 आवेश है, प्लस Q2 आवेश, इस Q2 आवेश को अपन क्या करेंगे? अनंत से। कहां से? अनंत से। अनंत से इस B पॉइंट तक लाएंगे। समझ में आया? क्लियर हुआ? थ्योरी तो लिख लिए। उसके बाद चलो व्यंजक बनाते हैं। Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण क्या निकालोगे? B पर वैद्युत विभव, B पर वैद्युत विभव, B पर वैद्युत विभव। अब बताओ विभव बराबर क्या होता है? सबको पता है ना, विभव हमने निकाला हुआ है। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो Q डिवाइडेड बाय R तो रहता है क्या? ऑफ कोर्स रहता है। लेकिन यहाँ पर हम किस आवेश को ला रहे हैं? Q1 को। तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा अपने को? Q1 आवेश लेना पड़ेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर क्लियर। चलिए, इसको अपन मान देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक भी सही, इक्वेशन फर्स्ट मान दी। अब देखो, मैं क्या बताया था? Q2 आवेश को कहां से लाएंगे? अनंत से। कहां पर लाएंगे? B पर लाएंगे। तो वही लिखना पड़ेगा। Q2 आवेश को, Q2 आवेश को, Q2 आवेश को अनंत से। कहां से? अरे मैं अनंत कैसे लिख रहा हूं? अनंत लिखने नहीं आ रहा है। अनंत से कहां तक लाओगे? B तक। तो अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य निकाले। तो कार्य बराबर W बराबर क्या होता है? Q इंटू V। हमने पढ़ाया हुआ है। Q इंटू क्या होगा? V, यानी कि वैद्युत विभव। अब बताओ यहाँ पर Q कौन से आवेश को ला रहे हो मेरे भाई? Q2 को। तो यहाँ पर क्या करोगे? Q2 करोगे। यहाँ तक एकदम क्लियर क्लियर। तो W बराबर Q2 का, Q2 कुछ नहीं कर सकते अपन, सेम टू सेम छोड़ना पड़ेगा। V का मान तो कुछ कर सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 डिवाइडेड बाय R। यहाँ तक आ गया। तो मैं डायरेक्ट W का मान अगर निकालना चाहूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा। यहां पर क्या बच जाएगा हमारा? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R। समझ में आया कि नहीं आया? आया? क्लियर हुआ? अभी देखो, अपन ने कार्य निकाला है। अभी क्या निकला है? कार्य। लेकिन अपने को कार्य थोड़ी ना चाहिए, अपने को क्या चाहिए? स्थितिज ऊर्जा। तो जो कार्य रहता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इतना तो पहले पढ़ चुके हैं। तो किया गया कार्य ही, किया गया कार्य किसके रूप में हो जाती है? स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। किया गया कार्य क्या हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो अपन क्या कर देंगे? U बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये निकल गया हमारा फाइनल व्यंजक। लास्ट में आप लोग लिख देंगे यही स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। समझ में आ गया कि नहीं आया? आया, एकदम क्लियर क्लियर। चलिए, अब देखिए कार्य और ये क्या है?
ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकालिए। अब बता देते हैं अपन इसकी क्या बोलते हैं उसको, राशि। क्या बताएंगे, राशि। बताओ तो जो स्थितिज ऊर्जा है सदिश राशि की होगा अदिश, स्थितिज ऊर्जा है, ऊर्जा के लिए कोई दिशा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, इसलिए हमारा कौन सा राशि, अदिश राशि। क्या होगा, अदिश राशि। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हो गया, बस ये लास्ट है आज की इस क्लास में, बस इतना ही टॉपिक बताना था। कल अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता, दोनों में संबंध। ठीक, फिलहाल आज इस टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करके रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसका। ये छत्तीसगढ़ बोर्ड में उतना खास आया नहीं है, लेकिन यूपी बोर्ड का आप लोगों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। चलिए बाकी क्वेश्चन अपन कल सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग इस पर अच्छे से मेहनत कीजिए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।